आज प्रयागराज में होंगे प्रधानमंत्री मोदी, महिलाओं को देंगे करोड़ों रुपए की सौगात। प्रधानमंत्री मोदी मातृशक्ति महाकुंभ का करेंगे शुभारंभ। प्रदेश के 75 जिलों में आई 2.5 लाख महिलाओं से करेंगे संवाद। प्रधानमंत्री मोदी महिलाओं के लिए कर सकते हैं बड़ा ऐलान। यूपी विधानसभा चुनाव में महिलाओं को साधने की कोशिश। प्रधानमंत्री मोदी आज सहायता समूहों के खाते में ट्रांसफर करेंगे 1000 करोड़। पिछले 3 महीने में प्रधानमंत्री का 12वां यूपी दौरा। कार्यक्रम में पीएम मोदी के साथ यूपी के गवर्नर आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी रहेंगे मौजूद। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी होंगे शामिल। दिल्ली में आज बीजेपी के संसदीय दल की बैठक, सभी सांसदों को उपस्थित रहने के निर्देश। बैठक में संसद के शीतकालीन सत्र में आगे की रणनीति पर चर्चा होने की उम्मीद। ये बैठक सुबह 9:15 बजे शुरू होगी। आज आगरा पहुंचेगी बीजेपी की जन विश्वास यात्रा। खंदौली पर होगा जोरदार स्वागत। शहर में बनाएगा 100 स्वागत द्वार। समाजवादी पार्टी के 8वें चरण की विजय यात्रा आज मैनपुरी से होगी शुरू। होर्डिंग पर शिवपाल यादव के भी फोटो लगे। मैनपुरी के बाद एसपी प्रमुख अखिलेश यादव विजय रथ पर सवार होकर एटा के लिए होंगे रवाना। एटा में जनसभा को भी करेंगे संबोधित। लखनऊ रेजिडेंसी में आजादी के 75वें वर्ष पर देश का सबसे बड़ा ड्रोन शो। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कार्यक्रम का किया शुभारंभ। 500 ड्रोन ने एक साथ दिखाया करतब। रेजिडेंसी के ऊपर आसमान में दिखा ड्रोन का करतब। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत किया गया आयोजन। लाइट एंड साउंड शो में दिखी शौर्य गाथा। वीर योद्धाओं की तस्वीर को ड्रोन के जरिए प्रदर्शित किया गया। ड्रोन शो कार्यक्रम में पहुंचे सीएम योगी ने कहा, रेजिडेंसी में वीरों ने अद्भुत साहस का परिचय दिया था। उत्तर प्रदेश स्वतंत्रता संग्राम का महत्वपूर्ण केंद्र था। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा, रेजिडेंसी हमको देश के वीरों को याद दिलाती है। रेजिडेंसी में लगी हर गोली वीरों की याद दिलाती है। सीएम योगी ने पीएम के कार्यक्रम की तैयारियों का लिया जायजा। 23 दिसंबर को काशी को मिलेगी करोड़ों की सौगात। मिर्जापुर को 3037 करोड़ के 4 नेशनल हाईवे का तोहफा। सीएम योगी और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया उद्घाटन। अखिलेश के बुलडोजर वाले बयान पर सीएम योगी का जोरदार पलटवार। कहा, बुलडोजर सड़क भी बना रहा है और माफियाओं की छाती पर भी चढ़ने का कर रहा है काम। जौनपुर को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और सीएम योगी ने दी कई हजार करोड़ की सौगात। सीएम ने कहा, बड़ी भूमिका के लिए चाहिए बड़ा विजन। छोटी सोच वाले नहीं कर सकते प्रदेश का विकास। जौनपुर में सीएम योगी का विरोधियों पर हंगामा। सीएम योगी बोले, पहले सिर्फ कुछ परिवारों का ही होता था विकास, कुछ दल सिर्फ परिवारों का ही रहेगा इसी। संघ प्रमुख मोहन भागवत से मिले मुलायम सिंह यादव। दिल्ली में सपा संरक्षक ने संघ प्रमुख से की मुलाकात। अमेठी सांसद स्मृति ईरानी ने शुरू कराई रामलला दर्शन यात्रा। श्रद्धालुओं की बसों को राज्य मंत्री सुरेश पासी ने दिखाई हरी झंडी। हमीरपुर पहुंचे मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य। अखिलेश यादव के फोन ट्रैपिंग के आरोप को बताया बेबुनियाद। महोबा में साइकिल वितरण कार्यक्रम का आयोजन। मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने करीब 800 पात्रों को बांटी साइकिल। सिद्धार्थनगर में 25वीं बेसिक खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ। मंत्री सतीश द्विवेदी ने किया उद्घाटन। सैकड़ों बच्चे प्रतियोगिता में ले रहे हिस्सा। वरुण गांधी ने जिला प्रशासन पर लगाया व्यापारियों से वसूली का आरोप। कहा, जब वसूली कर बांसुरी महोत्सव का कराया गया आयोजन। सिया धर्मगुरु कल्बे जवाद के बयान पर हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने साधा निशाना। कहा, ऐसे दूषित मानसिकता के मौलानाओं से सजग रहने की जरूरत है। महोबा में निकाली गई बीजेपी की जन विश्वास यात्रा। स्वतंत्र सिंह ने यात्रा का किया नेतृत्व। हजारों की भीड़ हुई इकट्ठा। सपा महिला सभा प्रदेश अध्यक्ष लीलावती पहुंची फारुखाबाद। कहा, लाल टोपी से डरी हुई है बीजेपी। लाल पोशाक में ही महिलाएं इस बार करेंगी मतदान। एआईएमआईएम नेता माजिद हुसैन के खिलाफ दर्ज हुआ मुकदमा। आपत्तिजनक बयान देने पर बिजनौर के नगीना थाने में मुकदमा दर्ज।
टिकुनिया हिंसाकांड मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत अर्जी खारिज। हिंसा में शामिल 5 आरोपियों की भी जमानत अर्जी खारिज। रायबरेली रोड एक्सीडेंट मामले में कुलदीप सेंगर को राहत, सबूत नहीं मिलने पर कोर्ट ने किया बरी। नाबालिग से रेप के मामले में अभी जेल में है कुलदीप सेंगर। मुजफ्फरनगर में अपराधी को पकड़ने गए पुलिसकर्मियों से धक्का मुक्की। जिला बदर को पकड़ने गई थी टीम। वायरल वीडियो के आधार पर आरोपियों की तलाश जारी। गाजियाबाद में बाइक सवार बदमाशों ने युवक को गोलियों से भूना, युवक की मौत। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। संभल में बदमाशों ने अपने ही साथी की हत्या की। साथी को गिरता देख किया मर्डर। गांव में चोरी करने के लिए घुसे थे बदमाश। बांदा में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़। 25-25 हजार के 2 इनामी बदमाशों को लगी गोली। दोनों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। संभल में युवक की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। अवैध संबंधों के चलते भाभी ने प्रेमी के साथ मिलकर की थी हत्या। हत्या कर जंगल में फेंका था शव। उन्नाव में ईमानदारी का पाठ पढ़ा रहा दारोगा का वीडियो हुआ वायरल। दारोगा का कहना, पुलिस पैसा लेती है तो काम भी करके दिखाती है। रायबरेली में अवैध असला फैक्ट्री का भंडाफोड़। पुलिस ने असले समेत एक को किया गिरफ्तार। सलान इलाके में चल रही थी फैक्ट्री। फर्रुखाबाद में अवैध असला फैक्ट्री का भंडाफोड़। पुलिस ने तस्कर को किया गिरफ्तार। कई तमंचे पुलिस ने किए बरामद। सीतापुर में अवैध असला फैक्ट्री का खुलासा। असले का जखीरा पुलिस ने किया बरामद। 2 तस्करों को भी किया गिरफ्तार। रायबरेली में अवैध असला फैक्ट्री का भंडाफोड़। सार्वजनिक स्थल पर टेंट लगाकर चल रही थी असला फैक्ट्री। 2 अभियुक्तों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कौशांबी में अचानक भरभरा कर गिरी दीवार। मलबे में दबकर एक महिला की मौत। 2 महिलाओं की हालत गंभीर। बिजनौर पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ चलाया अभियान। भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद। एक अभियुक्त को मौके से किया गया गिरफ्तार। औरैया पुलिस ने ऑनलाइन ठगी करने वाले 3 छात्रों को किया गिरफ्तार। छात्रों से कैश, कार, कई मोबाइल और फर्जी आईडी कार्ड बरामद। सहारनपुर में पेट्रोल में मिलावट करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। करीब 12 ड्रम मिलावटी पेट्रोल बरामद। पुलिस ने 3 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। कानपुर में बुजुर्ग से उलझना, युवकों को पड़ा भारी। दुकानदारों ने दोनों युवकों को जमकर धोया। बागपत में 2 पक्षों के बीच पथराव का लाइव वीडियो वायरल। छतों पर चढ़कर एक दूसरे पर ईंट बरसाते हुए दिखाई दे रहे हैं दर्जनों लोग। बिजनौर में युवक ने ट्रेन के आगे आकर दी अपनी जान। आत्महत्या के कारणों का अभी नहीं चला पता। पुलिस मामले की जांच में जुटी। लखनऊ में बेकाबू कार ने 3 लोगों को कुचला। हादसे में एक की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने आरोपी कार चालक को किया गिरफ्तार। मेरठ में सड़क पर बर्निंग ट्रक का वीडियो वायरल। हाईवे पर दौड़ते मिनी ट्रक में लगी आग। ड्राइवर समेत 2 लोगों ने कूदकर बचाई जान। कौशांबी में तेज रफ्तार डंपर ने टेंपो को मारी टक्कर। हादसे में टेंपो सवार एक मासूम की मौत। 6 लोग गंभीर रूप से घायल। स्थानीय लोगों ने रोड पर जमकर प्रदर्शन किया। लखनऊ में महाराष्ट्र निवासी को हजरतगंज पुलिस ने दबोचा। सीपीएल पाठ्यक्रम में स्कॉलरशिप में किया था फर्जीवाड़ा। फर्जी कागजात के आधार पर 27 लाख का किया था गबन। अलीगढ़ में मिल चालू न होने पर किसानों ने शुरू किया अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन। मिल के बाहर गैस चूल्हा रखकर खाना बनाना शुरू किया। नोएडा में बकायेदार बिल्डरों की बिना बिकी संपत्ति की जाएगी जब्त। बिल्डरों पर 20,000 करोड़ रुपए बकाया। नोएडा में सुपरटेक बिल्डर की मुश्किलें बढ़ी। नोएडा प्राधिकरण ने सुपरटेक बिल्डर के खिलाफ दर्ज करा मुकदमा। नोएडा में पंचशील बिल्डर की ऑफिस के सामने धरने पर बैठे किसान। बिल्डर पर लोगों के पैसे न देने का आरोप। सेना के लिए डीआरडीओ बना रहा विशेष टेंट। -40 डिग्री के टेम्परेचर तक जवान ठंड को देंगे मात। बर्फ को गलाने वाले डिवाइस से भी लैस। सीएम धामी ने किया टिहरी का दौरा। जनसंवाद कार्यक्रम में लिया हिस्सा। स्वयं सहायता समूह से जुड़े लोगों और ग्राम प्रधानों को किया सम्मानित। बीजेपी युवा मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्य का उत्तराखंड दौरा। जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर सूर्य का किया गया जोरदार स्वागत। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से बोले तेजस्वी सूर्य। भाजयुमों से बड़ी संख्या में जोड़े जाएंगे युवा। 2022 में फिर बीजेपी की जीत का किया दावा। उत्तराखंड में स्कूलों की मनमानी पर कसेगा शिकंजा। प्रदेश में बनेगा विद्यालय नियामक प्राधिकरण। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने दी जानकारी। वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में लक्ष्य सेन ने जीता ब्रॉन्ज मेडल। सीएम धामी ने ट्वीट कर दी बधाई। उज्जवल भविष्य की भी कामना की। आईपीएस मंजुनाथ टीसी ने ग्रहण किया अल्मोड़ा एसएसपी का पदभार। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव को शांतिपूर्ण सफल कराने की प्राथमिकता बताई।
उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में बढ़ा ठंड का कहर। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के चलते मैदानी इलाकों में बढ़ी ठंड। कई जिलों में तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे। पहाड़ों पर लगातार हो रही बर्फबारी की वजह से मैदानी इलाकों में भी ठंड बढ़ी। राजधानी लखनऊ में भी लोगों को अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है। देश की राजधानी दिल्ली में भी लोग सर्दी के सितम से परेशान। न्यूनतम तापमान गिरकर 4 डिग्री तक पहुंचा। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम मोदी को फोन पर बात की। एशिया प्रशांत क्षेत्र के हालात पर हुई चर्चा। मेहमानवा जी के पुतिन ने जताया आभार। पाकिस्तान चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत तैयार। पंजाब सेक्टर में तैनात किया गया S-400 एयर डिफेंस सिस्टम। पंजाब में किसानों का रेल रोको आंदोलन जारी। 4 जिलों में रेल की पटरियों पर बैठे किसान। किसानों की मांग, शहीद किसानों के परिवारों को मुआवजा, सरकारी नौकरी दी जाए। पंजाब में स्वर्ण मंदिर में बेअदबी मामले पर आज आ सकती है SIT की रिपोर्ट। पंजाब के डिप्टी सीएम सुखविंदर सिंह रंधावा ने गृह मंत्रालय को लिखी चिट्ठी। धार्मिक भावना आहत करने वालों को हो उम्र कैद की सजा। भूपेश मंत्रिमंडल में फेरबदल की सुगबुगाहट तेज। पार्टी बैठक में शामिल होने के लिए सीएम बघेल गई दिल्ली। कहा, हाईकमान से वक्त मिलने पर हो सकती है कैबिनेट में बदलाव की चर्चा। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में फिर सामने आई नक्सलियों की बौखलाहट। अबूझमाड़ में सड़क निर्माण के काम में लगे वाहनों को फूका। एक जेसीबी और 2 ट्रैक्टरों को किया आग के हवाले। ग्वालियर में पुलिस ने अवैध शराब की फैक्ट्री का किया भंडाफोड़। फार्म हाउस से 9 लाख की शराब के साथ 2 बदमाश गिरफ्तार। पंचायत चुनाव में इस्तेमाल की आशंका। एमपी में गेहूं और चने समेत कई फसलों पर पाले की मार। पीड़ित किसानों ने सरकार से लगाई मुआवजे की गुहार। मौसम विभाग ने जारी किया शीतलहर का अलर्ट। एमपी के छिंदवाड़ा में दिन दहाड़े अज्ञात बदमाशों ने सिराम वकील को चाकू मारकर की हत्या। पुलिस कर रही मामले की जांच। जांजगीर चांपा पुलिस ने फर्जी चिटफंड कंपनी के एमडी को ग्वालियर से किया गिरफ्तार। आरोपी पर है 5 करोड़ की ठगी का आरोप। एमपी के धार में आबकारी विभाग ने एक गाड़ी से पकड़ी 150 पेटी अवैध शराब। 2 आरोपी भी गिरफ्तार। जब्त वाहन और शराब की कीमत 15 लाख। बिहार के वाल्मीकि नगर में आज सीएम नीतीश की कैबिनेट बैठक। कई एजेंडों पर लगेगी मोहर। बिहार के जहानाबाद में अतिक्रमणकारियों पर चला प्रशासन का बुलडोजर। सड़क किनारे दर्जनों दुकानों को जेसीबी की मदद से हटाया गया। बिहार के गोपालगंज में सिरफिरे लड़के ने स्कूल से घर लौट रही स्कूली छात्रा को सरेआम चाकू मारकर किया घायल। हमले का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद। आरोपी गिरफ्तार। बिहार में जीतन राम मांझी के आपत्तिजनक बयान से पंडा समाज नाराज। विरोध मार्च निकालकर फूका पुतला। बिहार में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल खत्म। बकाया प्रोत्साहन राशि देने पर सरकार ने जताई सहमति। काउंसलिंग को लेकर भी बिहार सरकार लिखेगी केंद्र सरकार को पत्र। झारखंड में आज बंद रहेंगे सभी पेट्रोल पंप। 5% वैट कम करने की मांग को लेकर एसोसिएशन ने किया बंद का फैसला। झारखंड के हजीराबाद में दम घुटने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत। ठंड से बचने के लिए अंगीठी जलाकर बंद कर लिया था कमरा। शीतलहर की चपेट में पूरा उत्तर भारत। राजस्थान के कई जिलों में -में पहुंचा तापमान। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। 27 दिसंबर के कार्यक्रम का दिया निमंत्रण। हिमाचल के 2 लाख कर्मचारियों को फरवरी 2022 से छठे वेतन आयोग के तहत मिलेगा रिवाइज पे स्केल। सीएम जयराम ठाकुर की अगुवाई में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया फैसला। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में ओमिक्रॉन के 6 नए केस मिले। इसके साथ ही प्रदेश में ओमिक्रॉन का आंकड़ा 54 पहुंचा। ओमिक्रॉन के खिलाफ प्रभावी है मरना वैक्सीन को बूस्टर डोज। कंपनी ने दिया दावा। ओमिक्रॉन पर बोला WHO, डेल्टा की तुलना में ज्यादा तेजी से फैल रहा ओमिक्रॉन वेरिएंट। ब्रिटेन में एक बार फिर से कोरोना वायरस का विस्फोट। एक दिन में मिले 92,000 नए केस। ब्रिटेन में ओमिक्रॉन की रफ्तार तेज। ओमिक्रॉन के 12,000 से ज्यादा नए केस आए सामने, जबकि 12 लोगों की हुई मौत। पाकिस्तानी क्रिकेटर यासिर शाह के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर। नाबालिग के यौन शोषण में मदद का आरोप। तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार ने शेयर की बेटी की तस्वीर। पिछले महीने पिता बने थे भुवनेश्वर। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को लेकर बिना फैंस की होगी साउथ अफ्रीका भारत सीरीज। खाली स्टेडियम में खेली जाएगी मैच।
कार्तिक आर्यन ने खत्म किया शहजादा का दिल्ली शेड्यूल, राजधानी दिल्ली को कहा बाय। बजरंगी भाईजान के सीक्वल पर बोले कबीर खान, स्क्रिप्ट तैयार नहीं, सलमान ने किया था कंफर्म। सुनील शेट्टी ने रणबीर सिंह स्टार फिल्म अतरासी देखने के बाद अपना दिया रिएक्शन, बोले फिल्म देखने के बाद मैं अपना आंसू नहीं रोक पा रहा। अंकिता लोखंडे ने गृह प्रवेश करते ही दिखाई अपने घर की झलक, लगे हाथ विकी जैन संग किया रोमांस।